क्वेश्चन नंबर 6, शीला, सुरभि और संकेत की साझेदारी पीढ़ी का 1,35,000 का लाभ 3:2:3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से 2:1:3 के प्रमाण में बांट दिया। यह भूल सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से करना है। तो इस तरह से ये कोष्टक बना लेना है आपको, और उसके बाद आपको ये सब लिख लेना है, और उसके बाद करते हैं। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट और स्टेट की पूरी प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम इसको शुरू करते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो हमारा लाभ जो दिया था 1,35,000 दिया हुआ था। कितना दिया है? 1,35,000 लाभ दिया हुआ है। तो 1,35,000 में हम लोग देखें तो हमारे पास था 3:2:5, यानी 3, 2, 5 और 3, 8 होता है। और इसका सबसे पहले शीला का देखते हैं, तो शीला का अनुपात कितना दिया है? 3। तो हम लोग यहाँ पर 3 का गुणा करते हैं, और अनुपात का हमने टोटल किया तो कितना आया? 8। तो 8 से भाग देते हैं तो हमारे पास 50,625 आ जाता है। तो हम शीला और संकेत में हम ये दोनों लिख देते हैं, क्योंकि शीला का भी अनुपात 3 है और संकेत का भी अनुपात 3 दिया है। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं सुरभि का दिया है, तो हम लोग 1,35,000 गुणा 2 करते हैं और भाग 8 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा 33,750 आता है। अब इस तरह से हम लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कितना आया हमारे पास? 50,000 प्लस का लिखना है, प्लस 50,625, और यहाँ पर उसका आया है सुरभि का 33,750, और इस तरह से इसमें भी 50,625 आया है। तो लाभ का भूल से गलत वितरण किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 2, 1, 3 हो जाता है, 3 और 3 6 हो जाता है। तो इसमें शीला का कितना है? 2 है, इसका 1 है, 3 है। तो हम लोग इस तरह से भी वापस से ज्ञात करते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो हमारे पास है 1,35,000। तो 1,35,000 दिया है, उसमें गुणा 2 करते हैं और भाग 6 से कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 45,000, और उसका करते हैं तो सुरभि का, तो 1,35,000 गुणा 1 भाग कितने का है? तो 6 से भाग करते हैं, तो इसका आ जाता है 22,500। फिर हम ज्ञात करते हैं संकेत का, तो 1,35,000 गुणा 3 भाग 6 कितना आ जाता है? 67,500। अब ये हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये गलत वितरण है, इसलिए हम लोग इसको माइनस में लिखते हैं। यहाँ पर 22,500 लिख देते हैं, और यहाँ पर 67,000 माइनस का लिखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं अंतर की राशि। तो ये सही प्रमाण था, और ये भूल से गलत प्रमाण कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर प्लस 5,625 आ जाता है, और यहाँ पर प्लस 11,250 आ जाता है। और यहाँ पर घटाते हैं तो ये माइनस की बड़ी संख्या है, तो माइनस में से घटाएंगे 16,875 आ जाता है। यहाँ पर प्लस है, जो प्लस है वो जमा हो जाता है, बराबर, उसको जमा में लिखेंगे। जो माइनस में है उसको उधार में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग प्रवष्टि करेंगे। तो प्रवष्टि में आप देखना है कि 6 यहाँ लिखा है 5,625 और 11,250 क्रमशः शीला और सुरभि के खाते में कम उधार हुआ है, इसलिए उनके खाते में इनको क्या करेंगे? जमा करेंगे। और 16,875 जो दिया गया है, संकेत के खाते में अधिक उधार हुआ है, इसलिए संकेत के खाते उधार कर शीला और सुरभि के खाते में जमा किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर प्रवष्टि देख लेते हैं। तो किस तरह से प्रवष्टि करनी है तो देखें। तो यहाँ पर लिखेंगे संकेत के पूंजी खाते, बराबर, या चालू खाते ले जाएंगे। जैसा स्थिर होगा तो पूंजी खाते ले जाएंगे, अगर स्थिर होगा, स्थिर
तो चालू खाते, इस तरह से हम लोग चालू खाता। उधार कितना लिखेंगे 16,875 और शीला के पूंजी या चालू खाते का 5,625 सुरभि के पूंजी या चालू खाते का 11,250। ओके, यहाँ हम विवरण में लिखते हैं लाभ का वितरण गलत प्रमाण में हुआ, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। अब दूसरा सवाल लिखते हैं। अब हम 7वां सवाल लिखते हैं। राम, रहीम और यीशु एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 40,000 और 50,000 थी। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। भूल सुधार प्रविष्टि कीजिए। तो यह 7वां सवाल है। इस तरह से लिखा है पूंजी पर 6% की दर से ब्याज। पूंजी पर कितनी प्रतिशत की दर से ब्याज गिनना है? तो आप देखेंगे 60,000 का हम 6% करते हैं, क्योंकि राम की पूंजी कितनी है तो 60,000 है, उसका 6% करते हैं तो कितना आ जाएगा 3600 ब्याज हो जाएगा, यानी प्लस का 36 हो जाएगा। और रहीम का 40,000 है तो 4×24 यानी 2400 हो जाएगा। और यीशु का कितना है? यीशु का है 50,000, तो 50,000 का हम 5 से गुणा करते हैं और 6% निकालते हैं तो 3,000 हो जाता है प्लस का। ओके, और इसी तक कुल कितना आया है तो 9,000। कितना ब्याज देना पड़ा? तो पीढ़ी के लिए यह हानि है। और वो पीढ़ी को अगर किसी का ब्याज देना है पूंजी पर तो पीढ़ी के लिए क्या है, और साझेदारी पीढ़ी के लिए हानि है। तो हानि है तो हम अगर लाभ होता तो हम लोग क्या करते? प्लस करते हैं, और हानि है तो हम लोग माइनस करेंगे और सबके प्रमाण में 1-1 अनुपात में बांट देंगे, बराबर। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे 1/3 से भाग दे देंगे। तो 3600 का करते हैं तो इसको कितना होगा? सबका 9,000 का सब में समान बांट दो तो 3,000 3 हिस्से में आ जाता है। 3,000 इसको, 3,000 इसको और 3,000 इसको। तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये होगा प्लस का 600 बचेगा, इधर माइनस का 600 आएगा और यहाँ पर 0 0 हो जाता है। और इस तरह से हमने कितना 9,000 बांट दिया। अब यहाँ पर ये प्लस है तो जमा हो जाएगा और यहाँ उधार है यानी माइनस है तो उधार हो जाएगा। तो हम लोग भूल सुधार प्रविष्टि करते हैं। तो भूल सुधार प्रविष्टि में जो रहीम के खाते में 600 उधार किया है और राम के खाते में 600 जमा किया जाएगा। तो इस करते हैं रहीम के पूंजी या चालू खाता उधार, राम के पूंजी या चालू खाते का 6,000 और 600 इधर 600। विवरण में लिखते हैं पूंजी के पूंजी पर 6% ब्याज गिनना रह गया, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि।
इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।